नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। प्रधानमंत्री ने बस्तर में किया विजय संकल्प शंखनाद रैली का आगाज। कहा, कांग्रेसी सिर फोड़ने की धमकी दे रहे, मोदी इन धमकियों से डरने वाला नहीं। प्रधानमंत्री के विजय संकल्प रैली में शामिल हुए मुख्यमंत्री। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनता का पूरा विश्वास। और झीरम कांड को लेकर भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन का बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस पार्टी आखिर झीरम कांड के दोषी पर मेहरबान क्यों है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बस्तर के ग्राम आमाबल से छत्तीसगढ़ में भाजपा की विजय संकल्प शंखनाद रैली का आगाज किया। प्रधानमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी इन धमकियों से डरने वाला नहीं है। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बस्तर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार महेश कश्यप हैं। यह इलाका भाजपा के दिवंगत नेता बलिराम कश्यप और कश्यप परिवार का कहा जाता है। यहाँ के युवाओं को जिसने धोखा दिया है, उनकी तेजी से जांच हो रही है। मैंने 3 करोड़ बहनों को लखपति बनाने का फैसला किया है। आदिवासी समाज का उत्थान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बस्तर के भाई बहनों ने पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस ने गरीबों को नजरअंदाज किया। आपने विकसित भारत की नींव मजबूत की। हमारी सरकार ने गरीबों को उनका हक दिलाया है। कांग्रेस सरकार में बीमारी का टीका आने में दशकों लग जाते थे, लेकिन मोदी सरकार में गरीबों को न सिर्फ मुफ्त वैक्सीन मिला, बल्कि उन्हें मुफ्त राशन भी मिला। कांग्रेस भ्रष्टाचार की पहचान बन गई है। बस्तर डिवीजन से ही मैंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर के निर्माण की शुरुआत की। आयुष्मान आरोग्य मंदिर देश भर में गरीब को सस्ते इलाज, सस्ती जांच का प्रमुख केंद्र बने। यहाँ छत्तीसगढ़ में भी हजारों आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए हैं। इन आरोग्य मंदिरों की वजह से गरीबों को इलाज की बहुत बड़ी सुविधा मिली। मोदी ने 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज वाली जो आयुष्मान भारत योजना चलाई है, वो भी गरीबों के बहुत काम आ रही है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र के नारायणपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय संकल्प रैली में शामिल होने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव व विजय शर्मा रायपुर से रवाना हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास देश के प्रधानमंत्री पर है। सभी विश्वास करते हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नारायणपुर के आमा बेड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय संकल्प रैली है। इसमें हम सभी लोग जा रहे हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी जा रहे हैं। दौरा प्रभावी रहेगा। आज छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास देश के प्रधानमंत्री पर है। सभी विश्वास करते हैं पीएम मोदी का दौरा सफल और प्रभावी रहेगा। बस्तर लोकसभा क्षेत्र के नारायणपुर आमाबाल में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजय संकल्प रैली है, जिसमें हम सभी लोग जा रहे हैं। हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी भी जा रहे हैं और बहुत प्रभावी रहेगा। आज छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर है। सब विश्वास करते हैं और उनका ये रैली बहुत सफल रहेगा और बहुत प्रभावी रहेगा। झीरम घाटी में हुए नक्सल हमले को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आखिर झीरम कांड के दोषी पर मेहरबान क्यों है। मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आखिर झीरम कांड के दोषी पर मेहरबान क्यों है। चरणदास महंत ने हमले के बाद क्या कहा, क्या किया, सब जानते हैं। राहुल गांधी जवाब दें। 5 साल उनकी सरकार रही, लेकिन झीरम मामले में न्याय क्यों नहीं मिला। मैं तो राहुल गांधी जी से पूछना चाहूंगा कि आप आ रहे हैं, निश्चित रूप से आपके नेताओं की शहादत हुई थी, तो 5 साल आपकी सरकार रही और जिन नेताओं पर शक जाता था, जो आपके नेता लोग जानते भी हैं, तो आखिर क्या हुआ कि आपके नेताओं का शहादत पर भी आपने कोई टिप्पणी नहीं। हर कोई जानता है कि झीरम कांड का खेल क्या हुआ था, जनता भी जानती है, लेकिन कांग्रेस के किसी नेताओं को इसकी चिंता नहीं हुई। जो अपने कार्यकर्ता और नेता का नहीं, वो किसी काम का नहीं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पर निशाना साधते हुए नितिन नवीन ने कहा कि दीपक बैज को सवाल करना है तो वे बीजेपी मंडल अध्यक्ष से सवाल करें, जिन्होंने उन्हें हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके नेता राहुल गांधी सवाल नहीं करते, फिर वो क्या करेंगे। वे बताएं, कवासी लखमा को जिताना चाहते हैं कि नहीं। दीपक बैज जी को सबसे पहले तो हमारे मंडल अध्यक्ष से जाके मिलना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति हमको भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हराता हो,
उसको माननीय प्रधानमंत्री से किसी भी सवाल, राहुल गांधी को सवाल कर नहीं पाते हैं। और दीपक बैज जी अभी प्रवासी लखमा को चुनाव जिता पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये जिताने की इच्छा है कि नहीं इच्छा है, दोनों बात। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी झूठ बोलने आ रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में वैसे ही मौसम भी खराब है तो जुमले की बारिश बस्तर में होने वाली है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बस्तर की जनता बीजेपी और विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी को अच्छे से समझ चुकी है। विधानसभा चुनाव में बस्तर की जनता से झूठ बोलकर चले गए, अभी लोकसभा चुनाव में फिर झूठ बोलने आ रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में वैसे ही मौसम भी खराब है तो जुमले की बारिश बस्तर में होने वाली है। इस समय छत्तीसगढ़ में हम बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतेंगे। झीरम घाटी पर भाजपा लोकसभा प्रभारी नितिन नवीन के किए गए सवाल पर दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा कि झीरम घाटी की शुरुआत से एनआईए जांच कर रही थी। जब हमारी सरकार जांच कर रही थी तो एनआईए ने पूरा सबूत नहीं दिया। हमारी सरकार ने कई बार उनसे मांग की, बहुत से सबूत मिटा दिए गए। क्या यह एनआईए का रिपोर्ट है या फिर न्यायिक जांच की रिपोर्ट है? पहले नितिन नवीन को यह स्पष्ट करना चाहिए। झीरम घटना शुरुआत से एनआईए जांच कर रही थी और एनआईए ने जांच के दौरान जो हमारी सरकार ने जांच कर रही थी, लेकिन उनको पूरी सबूत नहीं दी, जबकि हमारी सरकार कई बार उनको मांगती रही और बहुत से ऐसे सबूत मिटा दिए गए। क्या ये एनआईए का रिपोर्ट है या फिर न्यायिक जांच की रिपोर्ट है? आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने रायपुर के आजाद चौक पर सामूहिक उपवास कर क्रांतिकारी गीतों से माहौल बनाया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश महासचिव वदूद आलम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से भाजपा डरी हुई है, क्योंकि भाजपा की विदाई निश्चित हो चुकी है। झूठे केस में 2 साल से सत्येंद्र जैन को और 1.5 साल से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर रखा है। अब उसी झूठे केस में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया व जेल भेज दिया। प्रदेश प्रवक्ता सूरज उपाध्याय ने कहा कि देश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक राजनीतिक पार्टी के वरिष्ठ नेता मंत्री सबको जेल भेज दिया जाए। भ्रष्टाचार के विरोध की पृष्ठभूमि से निकली पार्टी जिसे दिल्ली की जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने लगातार दिल्ली की सरकार को परेशान ही किया, क्योंकि देश की जनता को एक नए विकल्प के रूप में अरविंद केजरीवाल मिल चुके हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।